हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। यूपी टेट 2026 का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है और कैंडिडेट को बहुत सारे फॉर्म भरने में समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। तो कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, कौन कौन से डाउट हैं आपके मन में और उसका क्या सोल्यूशन है, तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले हम डिस्कस करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन ये आ रहा कैंडिडेट के द्वारा कि नया ओटीआर करना है या फिर पुराना ही मान्य होगा। जैसे कैंडिडेट ने अगर आपने कोई भी यूपी का एग्जाम दिया है, जैसे यूपी पीएससी की बात कर लें, तो अगर आप यूपी पीएससी के लिए भी ओटीआर किए हैं तो आपको नया ओटीआर करना है या फिर वही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो मान्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि पेपर 1 तथा पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई करें। अब ये क्वेश्चन कैसे उठ रहा है कि अगर आप डीएलएड और बीएड, देखिए आप इसको ध्यान रखिएगा, अगर कैंडिडेट डीएलएड भी किए हैं और बीएड भी किए हैं तो उनको ये मन में डाउट है कि हम सिर्फ एक मतलब पेपर 1 के लिए अप्लाई करें या फिर पेपर 2 के लिए भी अप्लाई कर दें। यदि टेंथ की मार्कशीट और आधार कार्ड का जो डेटा है वो मैच नहीं हो रहा तो क्या करें। लाइव फोटो अपडेट में जो प्रॉब्लम आ रही है उसका क्या सोल्यूशन है, और निवास सर्टिफिकेट का पूरा डिटेल डालना है कि नहीं। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कैंडिडेट के द्वारा उठाए जा रहे हैं। एक एक करके हम चर्चा करते हैं। देखिए, नया ओटीआर करना है या फिर पुराना ही मान्य होगा। अगर आपने कभी भी यूपी का कोई भी आप एग्जाम दिए हैं, अगर आप वहाँ पे ओटीआर किए हैं, फॉर एग्जाम्पल यूपी पीएससी का, तब भी आपको वो ओटीआर मान नहीं होगा। आपका जो शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी यूपी ईईएससी होता है, उसमें आपको नया ओटीआर करना पड़ेगा अगर आप यूपी टेट का फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं तो। ठीक है, तो आपका नया ओटीआर करना पड़ेगा, पुराना ओटीआर मान्य नहीं होगा। एक तो ये क्लियर हो गया। पेपर 1 तथा पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई करें कि नहीं। अगर कैंडिडेट डीएलएड और बीएड दोनों किए हैं और उनको ये है कि कहीं हमारा एग्जाम एक साथ न फंस जाए, हम दोनों के लिए अप्लाई करें कि नहीं करें, तो अगर आप डीएलएड किए हैं ना, तो आप डीएलएड वाला प्रेफरेंस पेपर 1 के लिए दे दीजिए और बीएड वाला जो ऑप्शन है वो आप पेपर 2 के लिए दे दीजिए। पर आप बिल्कुल दोनों पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि 10th मार्कशीट तथा आधार डाटा जो है वो मैच नहीं खा रहा, फॉर एग्जांपल जैसे सरनेम ही नहीं मैच खा रहा है या फिर स्पेलिंग जो आपके नाम की स्पेलिंग है या फादर नाम की स्पेलिंग है, तो वो अगर मैच नहीं खा रहा है तो फिर क्या करें। तो बहुत सारे अगर लोग आपको ये चीज़ बताएंगे कि आप 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग चले जाइए और क्या करिए, फॉर्म फिलअप कर दीजिए। पर मेरे अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो मैं तो ये बोलती हूँ कि आयोग का एक हेल्पलाइन नंबर आपको जारी किया गया है, तो आप क्या करिए, उसी हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए और वो जो आपको मशवरा दे रहे हैं ना वो सबसे बेस्ट होगा। तो आप आयोग से बात करिए। हेल्पलाइन नंबर मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। आयोग से बात करिए और वहाँ पे आप इसका सोल्यूशन पूछिए कि आखिर हम कैसे क्या करें, 10th की मार्कशीट के बेसिस पे जाएं या फिर कुछ अदर सोल्यूशन है, वो जो बताएं आप उसी बेसिस पे आगे बढ़िए। लाइव फोटो अपडेट में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। ये भी कोई वैसे टेक्निकल इशू नहीं है, मतलब ये कोई आपका सर्वर कैफे वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए भी आप आयोग के हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए और उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करिए। लास्ट क्वेश्चन है कि निवास सर्टिफिकेट का पूरा डिटेल भरना है कि नहीं भरना है। जो आपका निवास सर्टिफिकेट होता है ना, ये परमानेंट होता है, ये आपका चेंज नहीं होता है, लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। कब, अगर आप माइग्रेट नहीं किए हैं तो, अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ के आपका निवास सर्टिफिकेट बना है, वहीं के अगर निवासी अभी भी हैं तो आपको पूरा डिटेल वही भर देना है, आपको नए से निवास बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आप माइग्रेट कर लिए हैं, कहीं दूसरी जगह पे जाके रह रहे हैं, तो आपको वहाँ का निवास बनाना अनिवार्य हो जाएगा। और एक और डाउट है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेके, क्योंकि इस बार से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को भी मान्य दे दिया है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका कब का होना चाहिए, तो 1 अप्रैल 2025 से लेके अगर 26 अप्रैल 2026 के बीच का आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो वो मान्य होगा, वैलिड होगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक पहुंचानी थी कि ओटीआर नया करना है या पुराना ही मान्य होगा, क्या प्राथमिक और जूनियर दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, किस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं, पूरा हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। मार्कशीट को लेके अगर डेटा में मिसमैच हो रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है। एक चीज़ और, अगर मान लीजिए जो अपियरिंग स्टूडेंट हैं यानी जिनकी जो स्टडी है वो अभी करंट में चल रही है, तो अगर उनके डॉक्यूमेंट अब्सेंट हैं तो उनको क्या करना है। अगर डॉक्यूमेंट अब्सेंट हैं तो आप कॉलेज पे बात करिए और अपना डॉक्यूमेंट लाइए और उससे आप क्या करिए, फॉर्म फिलअप के प्रोसेस को कंप्लीट करिए। तो ये कुछ जानकारी थी जो आप तक पहुंचाना था। और 100 की सीधी बात एक और कि आपको पढ़ाई से नहीं हटना है, पढ़ाई के लीक से नहीं हटना है। बहुत टाइम बाद वैकेंसी देखने को मिली है, तो ये सब
तामझाम में आप पढ़ाई को नहीं छोड़ दीजिएगा, पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक की तैयारी करिएगा। बाकी साइंस की तैयारी के लिए और ईवीएस की तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी अकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।